दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी अपनी कर रहे होंगे। तो आज चलो हम आपको रीडिंग सिखाते हैं दोस्तों। जैसे ए वाई है तो इसको पढ़ाता है ए, क्या ए पढ़ा जाता है ए, ठीक है। तो जैसे बी ए वाई लिखते हैं ए वाई, तो इसको पढ़ेंगे बे, ठीक है बे। एच ए वाई लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको है, ठीक है है, ठीक है। ध्यान रखना डब्लू ए वाई है तो क्या पढ़ेंगे वे, ठीक है। जी ए वाई है तो क्या पढ़ेंगे गे। यश ए वाई है तो क्या पढ़ेंगे से। हुआ ना। इंग्लिश रीडिंग इस साउंड से पढ़ा जाता है। तो ये क्या ए, ठीक है, वहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। साउंड देखना है इसमें ध्यान से, कैसे इंग्लिश पढ़ने का तरीका। जैसे एट है तो एट ई तो हम लिखते ही हैं ऐसे एट, इसको एट ही पढ़ा जाता है एट, ध्यान से देखना। अब अगर यहाँ मैं जी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा गेट, क्या हो जाएगा गेट, ठीक है। अगर डी लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा डेट। ज़रा सोचो एट का साउंड चल रहा है, नहीं एट का ही तो साउंड चल रहा है। ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पर यम ए टी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा मेट, ठीक है। एफ ए लिख दूँ तो क्या हो जाएगा फेट, और फेट मीन्स जानते हो भाग्य होता है, ठीक है। ऐसे और सारे बन सकते हैं। जैसे अभी ए टी लिख दूँ तो यह लिख दूँ तो क्या हो जाएगा लेट, क्या हो जाएगा लेट, ठीक है। तो इंग्लिश को इस तरह से थोड़ा सा आराम से मिलाकर पढ़ना है आपको, इंग्लिश अगर सीखना है। जैसे ए आउंड है तो ओ यू एन डी में लिख देता हूँ आउंड पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है आउंड। ओ यू एन डी पढ़ा जाता है आउंड, क्या पढ़ा जाता है दोस्तों आउंड। इंग्लिश रीडिंग सीखना है तो इस तरह से सीखो। ये साउंड है आउंड, आउंड मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं यस लिख दूं तो हो जाएगा साउंड, यस से सा होता है ना तो साउंड, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अगर मैं बी लिख दूं तो क्या हो जाएगा बाउंड, क्या हो जाएगा बाउंड, हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं एफ लिख दूं तो हो जाएगा फाउंड, ठीक है। अगर मैं ही आर लिख दूं तो क्या हो जाएगा राउंड, हुआ कि नहीं हुआ। तो इंग्लिश रीडिंग इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आएगी, ठीक है। इधर आते हैं ए एल ई एल है, इसको क्या साउंड देते हैं एल। अगर मैं ए एल ई बहुत सारा लिख दूँ ए एल ई, मेरा कहने का अर्थ है ऐसे बहुत सारे पढ़ते हैं, उनका बोलने का तरीका वही होता है। बहुत सारी से मीनिंग मिलेंगे आपको, बहुत सारे वोकैबुलरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ यस ए लिख दूँ तो हो जाएगा सेल, होगा कि नहीं होगा। सबके अर्थ निकल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या है, साउंड मीन्स आवाज़ होता है, बाउंड फाउंड माने मिलना, राउंड माने गोला, तो बहुत सारा, ठीक है। गोला होता है तो बहुत सारा सबका अर्थ ही निकलेगा, कोई बिना वजह नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे सेल हो गया, बिछना भी होता है। अब यह में अली मेल हो गया, मेल पुरुष को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टी ए एल ई हो गया, टेल हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। अब डी ए एल ई डेल ही होता है, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश को पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी फंबल नहीं होना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको इंग्लिश मैंने पढ़ने का तरीका बताया कि उनको ऐसे ही मिला के एक साउंड से पढ़ना है, ठीक है। ओके। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मैं लिखता हूँ ए आई दोस्तों, ए की मात्रा कहलाती है, और ए जहाँ रहे वहाँ भी ए की मात्रा कहलाती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ यम ए आई एन तो क्या हो जाएगा मेन, क्या हो जाएगा मेन, ठीक है। इसका और रीजन दिखा रहा हूँ, डी ओ एम ए आई एन, देखो डोमेन हो गया कि नहीं, ए पढ़ा कि नहीं डोमेन, ये हो गया डोमेन, ठीक है। अभी मैं लिख दूँ अगर आर ई एम ए आई एन तब भी पढ़ा जाएगा ये रीमेन, क्या हो जाएगा ये रीमेन, पढ़ा गया कि नहीं एन। अब आओ ए पर, अगर मैं लिखूँ, अगर देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था, जैसे कोई लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा भी यस ए एल ई, तो यस क्या पढ़ा गया, ए की मात्रा पढ़ी गया तभी तो सेल हुआ, और लास्ट में ई की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लास्ट में ए की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया था डी ए टी, तो ए क्या पढ़ा गया, ए क्या पढ़ा गया, ए की मात्रा पढ़ी गई ना, तो ए की कोई वैल्यू नहीं, पढ़ा गया डेट। लास्ट में ए नहीं पढ़ा जाता है भाई, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो ए हमेशा जहाँ पढ़े ए की मात्रा मान के चलिए, और ए आई जहाँ पढ़े वहाँ भी ए की मात्रा मान के चलिए, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, इसी वीडियो में ई आई जहाँ आए वहाँ भी बड़ी की मात्रा पढ़ो, और जहाँ वाई आए
वहाँ भी बड़ी की मंत्र पढ़ो, जहाँ डबल ई है वहाँ भी बड़ी की मंत्र पढ़ो। और ई आई और आई ई ये दोनों याद रखना, ई आई आए या आई ई आए, यहाँ पर बड़ी की मात्रा ही पढ़ी जाती है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसमें आपको फंबल बिल्कुल भी नहीं होना, कन्फ्यूज़न नहीं पालना, ठीक है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।